वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम देखेंगे कि जो अभी टीईटी का पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसका सलूशन देखेंगे। तो आइए देखिए। 92 क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए, तो हल्दी घाटी 1576, यानी डी का थर्ड। तो इन तीनों ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है। दूसरा कन्नौज, सी का वन। जो ही सी का वन करेंगे हमें थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका 92 का क्या है, करेक्ट है, थर्ड। ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आया था क्लाइव। ठीक है। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवालिस, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। तो 2134, यानी 2134, यानी हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। ठीक है। सुंदर वन के लिए बहुत कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, 95 में क्या है, हीराकुंड परियोजना। पिछले वीडियो में मैंने अपने बताया है, देखिए मेरे वीडियो में जाके तो आपको मिलेगा महानदी। ये जो डैम हो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो वो ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल। महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। गर्म यानी किस, आपको बताना है सिर्फ इतना कि गर्म जलधारा कौन सी है। ठीक है। गर्म जलधारा बता देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये ब्राजील करंट जो होती है, ब्राजीलियन धारा, वो गर्म होती है। ये सारी जो आप लोग देख रहे हो ठंडी जलधाराएं हैं। डाकिंसबर्ग एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। जोहानसबर्ग से थोड़ी दूरी पे है ये। ठीक है। तो आइए 99 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे सिर्फ दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक है बुध और दूसरा कौन सा है, शुक्र। सिर्फ यही दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, सिलवासा किसकी राजधानी है। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादर एवं नगर हवेली, उसकी राजधानी है सिलवासा। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी भारत में कपास उत्पादन के लिए आदर्श है। तो वो काली मिट्टी है। ये भी एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार, उसमें ये काफ़ी पाई जाती हैं। निम्न आदर्श में किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। तो विभ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है वो भ्रंशन घाटी की वजह से होता है। ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित से कब प्रभाव पड़ता है। तो वो फुल मून है, देखिए। ठीक है। पूर्णमासी जो होती है उसके दिन पड़ता है चंद्र ग्रहण। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 24 अक्टूबर 1945। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है। ग्राम पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष, जबकि विधायक और सांसद बनने के लिए 25 साल रहता है, और ग्राम पंचायत के लिए 21 साल। वोट डालने के लिए आपका अधिकार है 18 साल। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंदन भारती विवाद को बताया है उन्होंने। संविधान का बुनियादी ढांचा है ये। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायपूर्वक नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। निम्नलिखित कौन निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये हमारा करता है लोकसभा का स्पीकर, सिर्फ उसी के पास ये राइट है, वही बता सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है। शिक्षा को ध्रुवी किसने कहा था। तो एडम्स ने एक किताब अपनी लिखी थी, उस किताब में इन्होंने बताया था कि जो शिक्षा है वो द्विध्रुवी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कौन सा व्याख्यान विधि गुण नहीं है। तो देखिए, ये बताया गया था मैंने पिछले लेक्चर में, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है। ये भी एक आंसर हो सकता है, पर ये अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको टिक करते हैं। ठीक है। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय कितने अंश का कोण बनाना चाहिए। तो ये 45 डिग्री है। ठीक है। ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है। तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं अगर। चलिए अगले पार्ट को आते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
सांस्कृतिक विरासत का विकास बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय की समझ ये भी करेक्ट है। अच्छे नागरिक होना, ये यानी इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा धर्म त्रिपिटक में विश्वास रखता है? तो देखिए, जैसा मेरा नाम विनय है वैसे एक है त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक, और वो है बौद्ध धर्म से। तो सारे जो त्रिपिटक होते हैं वो किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। मालती माधव नाटक बहुत ही फेमस, 8वीं सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस नाटक है ये, और ये भवभूति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, दिल्ली का जंतर मंतर जय सिंह द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये भी एक आसान सा। वर्नाकुलम एक्ट, देखिए लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल सिर्फ यही मैच कर रहा है। इस 80 से 85 के बीच लॉर्ड रिपन था जिसने इसको निरस्त कर दिया था। तो ये 1878 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एक आसान सा क्वेश्चन। भूदान आंदोलन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विनोबा भावे से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो आप देखिए ये विनोबा भावे इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें आइए। काकोरी कांड से नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनमें कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो देखिए, भगत सिंह इससे नहीं संबंधित थे। ठीक है, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल इसमें मुख्य थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, लेकिन भगत सिंह इसमें नहीं थे। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपडेट करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।